तो प्यारे स्टूडेंट, सदगुरु ITI इंडस्ट्रियल बक्सर फिटर सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको रिवेट, नट, बोल्ट और स्क्रू के बारे में समझाएंगे, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए रिवेट का फिगर या नट बोल्ट का फिगर या फिर फाउंडेशन बोल्ट का फिगर आप लोगों को आ सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर में। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम आप लोगों को रिवेट, नट, बोल्ट, स्क्रू आदि का आपको नॉलेज देंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं। पहले फास्टेनिंग यानी बंधन क्या होता है। बंधन मतलब किसी चीज़ को बांधना, फास्टेनर करना मतलब एक में दूसरे को ज्वाइंट करके बांधना ही बंधन कहते हैं, इसी को फास्टेनिंग। अब देखिए इसका परिभाषा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। किसी मशीन या ढांचे के दो या अधिक भागों या पुर्जों को विभिन्न साधनों से जोड़ने की विधि बंधन कहलाती है, और जोड़ने वाले साधनों को हम लोग क्या कहते हैं, फास्टेनर। जोड़ने वाला जो साधन है उसको क्या कहते हैं, फास्टेनर कहते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि फास्टेनिंग किसको कहा जाता है, बंधन किसको कहा जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ फास्टेनिंग, बंधन के प्रकार। तो बंधन के प्रकार वैसे तो दो तरह के होते हैं, लेकिन एक तीसरा बंधन भी होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में बंधन के दो भागों में बांटा गया है। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में बंधन को कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया है। देखिए परमानेंट फास्टेनिंग मतलब अगर एक बार जोड़ देते हैं तो फिर वो खुलेगा नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट फास्टेनिंग। तो परमानेंट फास्टेनिंग का परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है। मशीन या ढांचे के दो अधिक भागों को अस्थायी रूप से बांधने या जोड़ने को अस्थायी बंधन कहते हैं। बंधन को छुड़ाने या जोड़ को तोड़ने के लिए बंधन को काटना या तोड़ना पड़ता है। अस्थायी बंधन हो गया रिवेट, वेल्डिंग, सोल्डरिंग एवं ब्रोजिंग से की गई जो भी फास्टेनर है वो परमानेंट फास्टेनिंग है। तो परमानेंट फास्टेनिंग में क्या होता है कि अगर हम एक बार किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो फिर उसको छुड़ाने के लिए उसको काटना या बंधन को तोड़ना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट फास्टेनिंग। अगला है टेम्पोररी फास्टेनिंग, अस्थायी बंधन। अस्थायी का मतलब होता है, देखिए पहले परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। मशीन या ढांचे के दो या अधिक भाग व पुर्जों को अस्थायी तौर पर बांधने और जोड़ने को अस्थायी बंधन कहते हैं। इन्हें खोलने के लिए बंधकों को काटना या तोड़ना नहीं पड़ता, जैसे नट, बोल्ट, की, स्टड तथा पिन आदि को अस्थायी बंधकों के रूप में, अस्थायी बंधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि पंखा जो मेरा होता है, अगर पंखा जो ऊपर वाला होता है सीलिंग फैन को जब हम लोग लगाते हैं छत में, तो उसका जो कुंडी होता है उसमें एक छोटा सा पिन लगा देते हैं जिसको हम लोग चीरा पिन बोलते हैं। तो वो क्या है, अस्थायी फास्टेनिंग का एक उदाहरण है। मतलब हम जब चाहें उस पिन को निकाल के बोल्ट खोल के पंखा को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम वेल्डिंग कर देते हैं या फिर रिवेटिंग कर देते हैं तो या तो रिवेट को काटना होगा या वेल्डिंग करते हैं तो बोल्ट को काटना होगा, तब निकलेगा। तो इसलिए उसको अस्थायी फास्टेनिंग में रखा जाता है, क्योंकि बार बार उसको खोलने की ज़रूरत होती है। अगर पंखा में कुछ ट्रबल आता है तो फिर उसको उतारना होगा सीलिंग पर से। तो इसमें अस्थायी फास्टेनिंग के लिए देखिए क्या क्या इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। जैसे नट भी एक अस्थायी फास्टेनिंग है। नट और बोल्ट के माध्यम से हम किसी दो पार्ट्स को या दो प्लेट को जब जोड़ते हैं तो बोल्ट को उसमें दोनों में ड्रिल होल करके, दोनों मान लीजिए कि दो प्लेट को जोड़ना है तो दोनों प्लेट में ड्रिल होल करके हम बोल्ट उसमें अंदर डाल देते हैं और फिर ऊपर से नट लगा के स्नैपर से कस देते हैं, और फिर जब जरूरत ख़त्म हो जाती है तो हम इसको खोल के निकाल भी सकते हैं। स्टड एक ऐसा चीज़ है जिसके दोनों तरफ थ्रेड कटे होते हैं, एक और राइट हैंड एक और लेफ्ट हैंड। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे कि जो पंपिंग सेट का आप लोग देखे होंगे, जो पंपिंग सेट होता है पानी निकालने वाला, तो पंपिंग सेट का जो मोटर के बाद जो भाग होता है, जो पानी निकालने वाला पंप होता है, उस पंप के मुंह पे जहाँ हम लोग सेक्शन को अटैच करते हैं वहाँ पे स्टड लगा होता है। तो
स्टड का मतलब होता है कि आधा उसकी बॉडी में होता है पंप सेट के और आधा बाहर निकला होता है, तो बाहर वाले भाग में हम सेक्शन का जो फ्लैंज है उसको लगा के और टाइट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में आपने फास्टेनर के बारे में समझा। अब इसके बाद आगे कल हम रिवेट के बारे में आपको बताएंगे।